बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 द्विघात समीकरण भाग 6 में हम चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। देखिए, द्विघात समीकरणों को हल करने की एक विधि की चर्चा हमने कर ली है। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। आज चर्चा करेंगे हम द्विघात समीकरण को हल करने की एक और विधि जिसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि। देखिए बच्चों, माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मानक रूप हम सभी को पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। यह क्या है? एक द्विघात समीकरण है। तब इस द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने की पूर्ण वर्ग विधि को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। आइए मेरे साथ समझिए। जैसे जैसे मैं आपको हल बताऊं बच्चों द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि से, वैसे वैसे आप उसको समझकर लिखते जाइएगा। देखिए, हमने कहा ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 क्या है? द्विघात समीकरण। हमें हल ज्ञात करना है इसका पूर्ण वर्ग विधि से। तो स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। कैसे? सबसे पहले स्टेप में सबसे पहले आप क्या करेंगे? ए का पूरे समीकरण में भाग लगाएंगे। भाग लगाते हैं। ए का अर्थ आपको पता है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग लगाएंगे पूरे समीकरण में। लगा दीजिए। ए एक्स स्क्वायर में भी ए का भाग लगा दीजिए, बी एक्स में भी ए का भाग लगा दीजिए, सी में भी ए का भाग लगा दीजिए और 0 में तो किसी का भी भाग लगाओ 0 ही आएगा। यहाँ आपको मिल जाएगा, देखिए ए से ए कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए बराबर 0। पहला काम आपको समझ में आया। जो समीकरण दी गई है पूर्ण वर्ग विधि से अगर हमें हल करना है तो एक्स स्क्वायर के गुणांक का पूरे समीकरण में भाग लगाएंगे। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 रहा तो भाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 के अलावा कोई रहता है तो उस गुणांक का हम पूरी समीकरण में भाग लगाएंगे, तो ऐसी एक समीकरण हमें मिल जाएगी। दूसरा काम, अचर जो पद है, अचर पद का पक्षांतरण करते हैं। अचर पद का पक्षांतरण करते हैं। इसमें तो चर है एक्स स्क्वायर, इसमें भी चर है एक्स। ये अचर पद है सी बटे ए, उसका पक्षांतरण कर देते हैं। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स बराबर हो गया 0 माइनस सी बटे ए। फिर क्या करेंगे? तीसरा काम आपको क्या करना है? देखिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों। x के गुणांक का आधा करके इसके वर्ग को दोनों तरफ जोड़ते हैं। x का गुणांक यहाँ क्या है? x का गुणांक है b बटे ए। b बटे ए का आधा क्या हो जाएगा? b बटे 2a। इसका वर्ग b बटे 2a का वर्ग दोनों तरफ जोड़ते हैं। इधर भी जोड़ देंगे, इधर भी जोड़ देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स प्लस इधर भी बी बटे 2a का वर्ग और इधर माइनस सी बटे ए में भी b बटे 2a का वर्ग जोड़ देंगे। उससे क्या होगा फ़ायदा? उससे आपको फ़ायदा होगा ये, देखिए इसकी शक्ल देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ?
एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, बी बटे ए एक्स आ जाएगा और ये बी बटे 2a का होल स्क्वायर है। दूसरी तरफ हल कर लीजिए, माइनस सी बटे ए प्लस बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर। इसको जब आप ओपन करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा ओपन होगा। ये और ये एक ही बात है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्या आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई? x प्लस बी बटे 2a का वर्ग पूर्ण वर्ग है, इसीलिए इस विधि को हम कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। इधर आपको मिल गया 4a स्क्वायर, तो एलसीएम आ गया, a का भाग लगाएंगे 4a को माइनस सी से गुणा करेंगे तो माइनस का 4ac और ये प्लस में b स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं आगे, देखिए पहला काम एक्स स्क्वायर के गुणांक से पूरे समीकरण को भाग लगाते हैं, a का पूरे समीकरण में भाग लगाते हैं, अचर पद का पक्षांतरण करते हैं, फिर x के गुणांक का आधा करके इसके वर्ग को दोनों तरफ जोड़ते हैं, तो फिर उससे हमें एक पूर्ण वर्ग मिलता है। फिर हम देखिए वर्ग को भी पक्षांतरित कर देंगे, ये स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो x प्लस बी बटे 2a बराबर हो जाएगा अंडर रूट, देखिए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया है, क्या किया है, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, जब आप दोनों ओर वर्गमूल लेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। x को इधर ही रखिए, दूसरी तरफ b बटे 2a को दूसरी तरफ पक्षांतरित कर दीजिए, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस बी बटे 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और x के दो मान आ जाएंगे, माइनस बी प्लस का साइन लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और माइनस का लेंगे तो माइनस वाला मान आ जाएगा। ये x के मान इस तरीके से प्राप्त करना क्या कहलाता है, पूर्ण वर्ग विधि कहलाता है। एक बार वापस से चर्चा कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए पूरे समीकरण में एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग लगाएंगे, ऐसी समीकरण मिलेगी। अचर पद का पक्षांतरण करेंगे, ये मिलेगा। x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक जो भी होगा उसको 1/2 से गुणा करके आधा कर लेंगे, उसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे तो LHS में आपको एक पूर्ण वर्ग मिलेगा। RHS में जो कुछ मिले हमें मतलब नहीं है, हम दोनों ओर वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस का साइन आता है, सभी को पता है। ये प्लस का b बटे 2a को भी पक्षांतरित कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मेरे साथ सुर में बोलिए बच्चों, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो आपको ये सूत्र आसानी से याद हो जाएगा। आगे आने पर मैं इसका सूत्र का आपको नाम भी बताऊंगा अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप थोड़ा सा क्या करेंगे, वेट करेंगे। ये बहुत अच्छा नाम है इसका, और इसके माध्यम से भी हम क्या करते हैं, इसको सूत्र की तरह प्रयोग करके भी हम द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे पूर्ण वर्ग विधि की। आइए बच्चों, इस विधि को मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से और अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 7 क्या है, इसमें कहा गया है उदाहरण 3 में दिया गया समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। उदाहरण 3 में जो समीकरण दिया गया है उसको हमें हल करना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, अर्थात पूर्ण वर्ग विधि से। पहले हमने उसको हल किया था गुणनखंडों द्वारा, ठीक है। देखिए उदाहरण संख्या 3 में हमें समीकरण दिया गया था 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। मैं इसको आपको बताने वाला हूं अब पूर्ण वर्ग विधि से। गुणनखंड विधि द्वारा हमने इसको पहले हल कर लिया है। आप उस उत्तर को भी देखिए और अब पूर्ण वर्ग विधि से जो उत्तर प्राप्त होंगे उनको भी देखिए, क्या सेम आते हैं या सेम नहीं आते हैं। देखिए हल में हम जो समीकरण दी गई है उसे लिख लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। पूर्ण वर्ग विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले
एक्स स्क्वायर के गुणांक से पूरी समीकरण को विभाजित करते हैं तो देखिए हम लिखेंगे 2x² बटे 2 माइनस 5x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर के गुणांक 2 से समीकरण को विभाजित करने पर एक्स स्क्वायर के गुणांक 2 से समीकरण को विभाजित करने पर हमें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटे 2x प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। फिर हम क्या करते हैं, अचर पद का पक्षांतरण। अचर पद यहाँ पर है 3 बटे 2, उधर पक्षांतरित करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटे 2x बराबर आपको मिल जाएगा माइनस में 3 बटे 2। क्लियर। फिर आगे क्या करते हैं, x के गुणांक का आधा, x का गुणांक है माइनस 5 बटे 2, इसका आधा ये हो जाएगा माइनस 5 बटे 4, इसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ते हैं तो यहाँ आप जोड़ लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटे 2x प्लस वर्ग चाहे ऋणात्मक का करो या धनात्मक का करो एक ही आता है, तो ये हो जाएगा माइनस 5 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 3 बटे 2 प्लस माइनस 5 बटे 4 का होल स्क्वायर। ऐसा समीकरण प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो ये आपको दिख जाएगा इस रूप में, ए स्क्वायर माइनस 2a बी की जगह माइनस 5 बटे 4 प्लस माइनस 5 बटे 4 का होल स्क्वायर, और इधर है माइनस 3 बटे 2 प्लस 25 बटे 16। माइनस 5 बटे 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25 बटे 16 धनात्मक आएगा। यहाँ पर देखिए इसको मैंने प्लस में क्यों बदल दिया, यहाँ पर बच्चों प्लस का साइन लगाना होगा, क्यों, क्योंकि मैंने b की जगह माइनस 5 बटे 4 लिखा है। देखिए 2 से ये कट जाएगा, 5 बटे 2 आ जाएगा, माइनस का उसको गुणा करेंगे x से तो माइनस का 5 बटे 2x ही आएगा। इस समीकरण को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, और ये है आपके पास a प्लस बी की जगह माइनस 5 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर, इधर ले लीजिए एलसीएम 16, 2 का भाग लगाइए 16 में 8 बार, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24 आ जाएगा, और ये प्लस का 25 अपनी जगह। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर बच्चों आपके पास आ जाएगा x माइनस 5 बटे 4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 बटे 16, अर्थात x बराबर ये माइनस का 5 बटे 4 इधर जाके जुड़ जाएगा, प्लस का 5 बटे 4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल 4। x बराबर आ जाएगा 5 बटे 4 प्लस माइनस 1 बटे 4। फिर हम लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर आ जाएगा 5 बटे 4 प्लस 1 बटे 4 अर्थात 6 बटे 4, जिसको हल करके हम लिखेंगे 3 बटे 2। x का एक मान क्या जाएगा, 3 बटे 2। तथा ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तथा माइनस का चिन्ह लेने पर, अब देखिए माइनस का चिन्ह लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 5 बटे 4 माइनस 1 बटे 4, x बराबर आ जाएगा 4 बटे 4 अर्थात 1। अतः x बराबर 1 या फिर बच्चों 3 बटे 2। क्या ये वही हल है जो हमें गुणन खंडन द्वारा प्राप्त हुए थे? पूर्ण वर्ग विधि से हम इस तरीके से हल कर लेंगे। वही सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग लगाएंगे,
अचर पद का पक्षांतरण करेंगे, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे, दोनों और वर्ग मूल लेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के बाद में, और फिर x का मान इस तरीके से आप ज्ञात कर लेंगे। दो मान प्राप्त होंगे बच्चों। हो सकता है दोनों मान अलग अलग प्राप्त हो सकता है समान प्राप्त हो, और कभी कभी ऐसा भी होगा बच्चों कि आपको x का कोई मान, कोई वास्तविक संख्या x का मान प्राप्त नहीं होगा। उस पर भी आएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब लेते हैं हम एक और उदाहरण, उदाहरण संख्या 8। इसमें हमसे क्या कहा गया है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसको हल करना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो देखिए हल में हम पहले लिख लेते हैं समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स माइनस 2/5 बराबर 0 मिल जाएगा। अचर पद का पक्षांतरण करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स बराबर 2/5। फिर हम क्या करते हैं, एक्स के गुणांक माइनस में 6/5 का आधा कितना हो जाएगा 3/5 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे, का वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे तो यहाँ से ये और इससे ये और इससे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर आप चाहे ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करें या न भी करें तो भी चलेगा। अगर आप ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। देखिए कैसे, 3/5 का वर्ग इधर जोड़ दिया, 2/5 प्लस 3/5 का वर्ग इधर भी जोड़ दिया। x के गुणांक के संख्यात्मक मान का आधा आपने दोनों तरफ जोड़ा है। आप गुणांक का मान का आधा भी दोनों तरफ के आधे का वर्ग भी दोनों तरफ जोड़ सकते हैं बच्चों। तो अभी देखिए इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह x और b की जगह 3/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया 2/5 प्लस 9/25। कोई दिक्कत है क्या? क्या ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है? तो इसको हम संक्षिप्त में छोटा करके लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इधर देखिए एलसीएम आ गया 25, 5 का भाग लगाएंगे, 5 का भाग लगाएंगे, 5 बार 5 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये प्लस में 9। आपको मिल जाएगा बच्चों क्या, x माइनस 3/5 एक्स माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 19/25। कितना 19/25, 10 और 9 कितना हो गया 19। फिर आप ले लेंगे दोनों ओर वर्गमूल, तो दोनों ओर वर्गमूल लेने पर आपको मिलेगा x माइनस 3/5 बराबर प्लस माइनस √19, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3/5 प्लस माइनस √19/5 अर्थात x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस √19/5। एलसीएम ले लेंगे 5, लैसे ले लेंगे 5, तो x का मान आ जाएगा 3 प्लस √19/5 या 3 माइनस √19/5। x के दो मान इस तरीके से प्राप्त हो जाएंगे। पूर्ण वर्ग विधि का एक और ये क्या है बच्चों एडवांटेज है कि आप आसानी से तो हल कर पाते ही हैं, ऐसे अपरिमेय अगर हल होते हैं द्विघात समीकरण के तो हम उन्हें भी ज्ञात कर सकते हैं, जबकि गुणनखंडन विधि से हम इस समीकरण को हल करेंगे तो हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके जो मूल हैं हल हैं वो कैसे हैं अपरिमेय हैं। समझ में आई बात? अब देखिए एक और उदाहरण संख्या 9। इसे भी हम क्या करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। जो समीकरण दी गई है उसे लिखिए। समीकरण हमें दी गई है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। एक बार खुद से प्रयास कर लीजिए बच्चों।
खुद से प्रयास कर लीजिए वीडियो रोककर और फिर देखिए हल। एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स प्लस 5/4 बराबर 0। अचर पद का पक्षांतरण कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स बराबर हो जाएगा -5/4। एक्स का जो गुणांक है उसका आधा कर लीजिए 3/8, इसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर -5/4 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा x और ये प्लस का है तो प्लस का 3/8 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको ओपन करके देख लीजिएगा यही आएगा। इधर आपके पास आ जाएगा -5/4 प्लस 9/8 का स्क्वायर 64। एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आएगा, देखिए हमारे पास आएगा x प्लस 3/8 का वर्ग बराबर आएगा एलसीएम में 64। ये हो जाएगा -80 प्लस 9। यहाँ से x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा -71/64। अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्गमूल ले लेंगे तो दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर जब आप वर्गमूल लेंगे तो x प्लस 3/8 बराबर आ जाएगा √-71/8, वो भी किसमें प्लस माइनस, प्लस का और माइनस का, दोनों ओर वर्गमूल लेंगे तो एक तरफ प्लस माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ से x का मान आ जाएगा -3 प्लस माइनस रूट में -71/8, जो कि क्या है बच्चों, काल्पनिक मान है। वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, ही काल्पनिक है। अतः हम लिख देंगे दिए गए समीकरण के वास्तविक हल विद्यमान नहीं है। वास्तविक हल विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट में वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। ऐसी संख्याओं की चर्चा बच्चों हम कक्षा 11 में करेंगे जब सम्मिश्र संख्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर x का मान क्या आया है, -3 प्लस माइनस रूट में -71/8, जो कि क्या है, काल्पनिक हल है, वास्तविक हल विद्यमान नहीं है। इस प्रकार से हल करते हैं हम द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई है। उदाहरण संख्या 7, 8 और 9 भी आपको समझ में आ गए हैं। आप पुनः इनकी प्रैक्टिस करेंगे। खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।